Hello, all of you. Welcome back. Today we are going to study about the foreign exchange rate. ये पूरा chapter we are going to study and discuss in this single video only. सबसे पहले आपके revised syllabus के according अगर हम देखें तो इस chapter में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए. First we'll discuss that. तो आपको आपके रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले मीनिंग पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का और फॉरेन एक्सचेंज रेट का. उसके बाद आपको कुछ टाइप्स दिए गए हैं फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम के, आपको वो पता होने चाहिए. और उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन का शॉर्ट में, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जाकर आपको और एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. अगर फॉर एग्जांपल आप नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं या कुछ भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, मतलब अपेयर होना चाहते हैं किसी भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जाम में, तो वहाँ पर भी ये टॉपिक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो एंड स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ फॉरेन एक्सचेंज. सबसे पहले अगर हम बात करें फॉरेन एक्सचेंज की कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, तो देखिए हमारी करेंसी के अलावा यानी कि इंडियन करेंसी के अलावा, रुपीज़ के अलावा हमारे पास जितनी भी दूसरी करेंसीज होती हैं वो सारी की सारी करेंसीज को हम क्या नाम देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल करेंसी रुपीज़ जो है वो क्या है, वो डोमेस्टिक करेंसी है. अब उसके अलावा हमारे पास कितनी करेंसीज पता है हमें, डॉलर्स हैं, पाउंड्स है, यूरोज हैं, और भी बहुत सारी करेंसी है, दिरहम है, बहुत सारी करेंसीज हैं. तो ये जितनी भी सारी करेंसीज हैं इन्हें हम नाम देते हैं फॉरेन एक्सचेंज का. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है. जैसे आप मार्केट जाते हैं, मार्केट जाकर आप देखते हैं कि आपको लोशन अगर खरीदना है तो उसका एक फिक्स्ड रेट गिवन होता है कि एक लोशन की जो बॉटल होगी वो 50 रुपीज़ की होगी. अगर आपको शर्ट खरीदनी है तो एक शर्ट का अमाउंट या रेट आपको गिवन होगा कि 500 की शर्ट है. आपको शूज़ खरीदने हैं, 1000 रुपीज़ के शूज़ हैं. तो वो हर चीज़ का जैसे एक फिक्स्ड रेट गिवन होता है, सिमिलरली अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ खरीदनी है या फिर आपको अपना पैसा कन्वर्ट कराना है, आपको रुपीज़ के बदले में डॉलर लेना है, तो उसका भी एक फिक्स्ड रेट होता है. फॉर एग्जाम्पल $1 के बदले आपको देना पड़ता है 60 रुपीज़, एग्जाम्पल के तौर पर. तो ये $1 के बदले जो आप 60 रुपये दे रहे हैं, ये क्या है, ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट. क्लियर है. इसे ही हम नाम देते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का. उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी एप्रिसिएशन का. करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको पहले $1 के बदले 60 रुपये देने पड़ रहे थे, और अब आप $1 के बदले कितने रुपीज़ दे रहे हैं, 65 रुपीज़ दे रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ, हमारी करेंसी क्या हो गई है, कमज़ोर हो गई है. करेंसी कमज़ोर जब होगी तो उसे हम नाम देंगे करेंसी डेप्रिसिएशन का. और इसी का वाइसा वर्सा जब होगा, यानी कि इसी का जब उल्टा हो जाएगा, हमारे केस में क्या होगा, इसमें एप्रिसिएशन के केस में क्या हो जाएगा कि जब आपको $1 के बदले पहले आप 60 रुपये दे रहे थे और अब आपको $1 के बदले 55 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी करेंसी क्या हो गई है, मजबूत हो गई है, जिसका मतलब है कि करेंसी आपकी एप्रिशिएट हो गई है. क्लियर. ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पर क्या आ जाती है, थोड़ी सी ये आ जाती है कि करेंसी डेप्रिसिएशन का और एप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है. तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन का इफेक्ट पढ़ लेते हैं कि जब करेंसी डेप्रिसिएट होगी, यानी कि जब करेंसी हमारी कमज़ोर होगी, तब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे और हमारी इम्पोर्ट्स क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी. इसका उल्टा जब होगा, जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी, यानी कि जब हमारी करेंसी मजबूत होगी, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा इंपोर्ट करना. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल आप इंपोर्टेड परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अब पहले आप जो परफ्यूम यूज़ करते थे उसके बदले आप 60 रुपये देते थे, क्योंकि $1 का वो परफ्यूम था. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि $1 का आपका वो परफ्यूम था, उसके बदले आप 60 रुपये देते थे. अब वो क्या हो गया, वो एक बॉटल के बदले आपको अब देना पड़ रहा है 65 रुपये. तो आपकी डिमांड क्या होगी उस परफ्यूम के लिए, ऑब्वियस सी बात है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा बढ़ गया, डिमांड कम हो जाएगी. तो डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब इंपोर्ट जो आप कर रहे थे, इंपोर्टेड चीज़ें, उसमें क्या आ गया, डिक्रीमेंट आ गया. यही सिमिलरली अगर आप पहले एक परफ्यूम की बॉटल के बदले में
60 रुपए दे रहे थे और अभी आपको 55 रुपए देने को मिल रहे हैं सिर्फ, और उसके बदले में आपको परफ्यूम मिल जा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, है ना। जब डिमांड बढ़ा दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स हो जाएगा। तो ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स की। हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम थे ये कितने कितने टाइप्स के चले, या फिर किस किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम काम करता है। तो इसमें सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो आता है आपका फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड और पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हमारी गवर्नमेंट पहले से ही सारे के सारे रेट्स डिसाइड कर लेती है कि किस रेट पर जो मार्केट फोर्सेस हैं वो काम करेंगी। इसमें नुकसान क्या होगा कि इसमें नुकसान ये होता है, गवर्नमेंट को ना बहुत सारा रिजर्व मेंटेन करके चलना पड़ता है, और इसका फायदा ये हो जाता है कि रेट्स में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं होता, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में यही सिस्टम फॉलो होता था। उसके बाद ज़माने बदले, मतलब थोड़े से दिन बदले, और जब दिन बदले तो थोड़ा सा सिस्टम भी हमारा चेंज हुआ और हमारे सामने आया फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या कहता है, ये कहता है कि ये मार्केट फोर्सेज है। ठीक है, इस मार्केट फोर्सेज में एक सप्लाई कर्व होगा, एक आपका डिमांड कर्व होगा, और जहां पर ये सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व मीट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, उस रेट पर हम क्या करेंगे, उस रेट को ही हम क्या मानेंगे कि ये वाला रेट जो है हमारा फिक्स्ड है, यानी कि मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कोई भी रेट हम प्री डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ $1 हमारा इतने का ही बिकेगा, या फिर क्या कहते हैं इतने रुपए के लिए हमें इतने डॉलर ही मिलेंगे। ऐसा कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है। मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता है कि जितनी सप्लाई होगी और जितनी डिमांड होगी और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उसी अकॉर्डिंग मार्केट फोर्सेस में रेट्स डिसाइड हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद जो लास्ट आपका टाइप आता है वो आता है हमारा मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, जिसे हम नाम देते हैं डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम का भी। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम ही बेसिकली मार्केट्स में क्या होता है, यूज भी होता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम या डर्टी फ्लोटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये जो वर्क करता है ये मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। मतलब जैसा मैंने अभी आपको डिमांड और सप्लाई का एग्जांपल दिया, इसी तरीके से ये वर्क करता है। बस इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट की भी आ जाती हैं कि गवर्नमेंट कुछ कुछ पॉइंट्स पर आकर अपना क्या करने लगता है, मतलब इंटरप्ट करने लगता है कि हाँ कुछ चीजें वो अपनी तरफ से, यानी कि जो हमारी मैनेजिंग अथॉरिटी होती है, यानी कि मैनेजिंग अथॉरिटी कौन सी है इंडिया की, आरबीआई है, जो कि मैनेज करती है मॉनेटरी सिस्टम को। तो आरबीआई क्या करता है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन थोड़े बहुत लगा देता है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें किसके बेसिस पर चलती हैं, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर ही चलती हैं। तो ये 3 आपके टाइप थे। सबसे पहला टाइप में क्या था, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट पर डिपेंड होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसमें सारे रेट्स। दूसरा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यहाँ पर कुछ भी गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है, सारी की सारी चीज़ें मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड रहती हैं, मार्केट की सप्लाई और डिमांड के ऊपर वर्क करता है। और तीसरा था मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, जहां पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा इंटरवेंशन रहता है, और मैक्सिमम इंटरवेंशन किसका रहता है, मार्केट फोर्सेस का ही रहता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का भी रहता है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और यही था आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम के बारे में जितना भी आपके सिलेबस में है। इतनी चीज़ें आप पढ़कर जाएंगे तो आई थिंक इनफ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको सब समझ आया हो। थैंक यू सो मच।